गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। आपका दिन शुभ हो। सभी छोटे भाई बहनों और फ्रेंड्स को सभी को मेरा बहुत बहुत आशीष है। आज मैं जो उपस्थित हूँ तो कुछ बातें मैं शेयर करता हूँ। उसमें एक बहुत गहन विषय ये है कि आज के बच्चे, पहले भी ये होता होगा लेकिन नेट के माध्यम से, इंटरनेट ने, सोशल साइट्स ने हमको आपको बहुत अवेयर कर दिया है। बहुत सी जानकारी अब हम लोगों को होने लगती है, मिनटों में फिंगर टिप्स पर मिल जाती है। पहले नहीं मिल पाता था। हमको याद है कि मैं राजेंद्र कॉलेज छपरा में पढ़ता था और सलेमपुर की गलियों में किताब के लिए खोजने के लिए, खास करके एमए की जो विषय होते थे उनकी किताबें उपलब्ध नहीं होती थी। मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, अंग्रेजी में ही उपलब्ध था। तो बहुत बार, एक आध बार तो मैंने एक किताब को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया था। ये सब मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम के दिन होते थे उस समय। आज वो बहुत, सब कुछ जो है बहुत आसान हो गया है। लेकिन आज के भ्रम भी बहुत तरह की है। आज के बच्चे सोशल साइट्स पर हों या इंटरनेट के माध्यम से या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अगर बात करते हैं, उस समय इतना भ्रम नहीं था। आज हम बहुत भ्रम देखते हैं और भ्रम का बहुत सारे लड़कों को, जो लोग 5-5 साल 4-4 साल जो है IAS, CPS, UPSC परीक्षा, बैंकिंग का परीक्षा दे चुके हैं, उन लोगों को भी ऐसी ऐसी बातें मैं उनके माध्यम से बातचीत के क्रम में हमारे सामने आती है तो उनको बहुत हंसी आती है कि मैं इतनी बातें तो मैं ग्रेजुएशन में जानता था, या हमको छोड़े हुए करीब 40 साल हो गया पढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें मैं अवेयर हूँ, जानता हूँ। लेकिन एनालिसिस जो है, ज्ञान और जानकारी दोनों दो चीज़ है। ज्ञान आपको यूट्यूब पर देख लेते हैं, जो देख लेते हैं विश्वास कर लेते हैं, गूगल पर पढ़ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और ये नहीं देखते कि उस बात का काट्य हो चुका है, उसको फेक बताया जा चुका है, उसी बात को विश्वास कर लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरकारी नौकरी के लिए ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और नौकरी के माध्यम से जो प्रोफेसर, जो लोग पढ़ा रहे हैं, हमने महसूस किया, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे से, मतलब हमारा परिचय है उन लोगों से जो पढ़ाते हैं IAS के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्टेट सिविल सर्विस के परीक्षा के लिए जो पढ़ाते हैं, जुडिशरी में जो पढ़ाते हैं, उन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। मेरे बगल में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चुकी है, और भी मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ और लोगों से मेरे मित्र भी हैं। तो मैंने महसूस किया बहुत सारे लोगों को, मतलब कि जो झूठी बातें हैं उस पर भी उनको विश्वास है। और एक ख़ास ट्रेंड है जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाया जाता है, और जो आधुनिक सोच है, सोच से अलग वो उन लोगों का विचार जो है एक अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, और सच है झूठ से उनका मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें जो है हम देखते हैं कि इन लोगों के मन में भीतर भीतर जहर भरा हुआ है, या जानकारी का अभाव है। जानकारी अलग होता है, समझदारी अलग चीज़ होता है, ज्ञान अलग होता है। जानकारी से जो निचोड़ निकलता है, जो सही चीज़ होता है, उसका जो नेक्टार है, अमृत है। जानकारी को हासिल करने के बाद क्या झूठ है, क्या सच है, उसके बाद जो आप एनालाइज करते हैं, जो समझदारी आप में विकसित होता है, जो आपके इनर फीलिंग होता है। आप बहुत किताब पढ़ लीजिए, आप पढ़ने के बाद अगर आप कार्ल मार्क्स को ही फॉलो करने लगिए, या किसी खास जो विचार है उसी को आप फॉलो करने लगते हैं, या कोई पंथ में चले गए, ब्रह्म कुमारी में चले गए, आर्य समाज में चले गए, या किसी भी, हम कहते हैं किसी भी पंथ और समाज में, इस्लामिक कोई फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी में चले गए, आप किसी समाज के, क्रिश्चियनिटी के किसी सोसाइटी में चले गए, किसी संगठन में चले गए, तो उससे हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है इस तरफ कदर प्रभावित हो जाते हैं कि उनका अपना दिमाग काम नहीं करता है। क्या सही है क्या गलत नहीं है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, मतलब दिमागी रूप से अपंग हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप जानकारी हासिल कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मेरे एक मतलब बहुत कनिष्ठ, मेरे अपने फैमिली का मेंबर एक जो है, जो कई बार UPSC वगैरह दिए हुए है, उस लड़के ने हमसे कहा कि ऐसा है कि महिलाओं के मजबूती के लिए, उनको स्ट्रेंथेन करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा किया है कि कुछ परसेंटेज जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया जाता है UPSC में महिलाओं को, लड़कियों को, इसलिए लड़कियां टॉप करने लगी हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं बहस करूं कि क्या करूं। इसी तरह अनर्गल बातें,
जो बच्चे आज पढ़ाई लिखाई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल एक्साइज या जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से बात कीजिए तो बहुत छिछला ज्ञान, जो झूठी बातें किताबें में पढ़ लिए, यूट्यूब पर पढ़ लिए, सोशल साइट पर पढ़ लिए, उसका काट निकल चुका है, उस पर सफाई निकल चुका है, बहुत तरह का उस पर हो चुका है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जो जहाँ पढ़ लिए उसी को मान लेते हैं। तो मेरा कहना यही है कि ज़िंदगी में आप जानकारी खाली हासिल करके अपने दिमाग को कचरा मत बनाइए। आज के दिन में हम देखते हैं कि आज का युवा अपने दिमाग को कचरा बना के रखे हुए हैं। घर में भी अगर घर में सबके पास मोबाइल हो गया है, हर बच्चा हर 10 साल 12 साल 15 साल का सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है। इसका नतीजा एक बहुत दुष्परिणाम दिख रहा है कि परिवार भर का अपना थॉट प्रोसेस अलग अलग, हर बच्चे का, हर लड़की का, हर लड़का का, बाप का, माँ का, सबका प्रोसेस अलग हो गया है। ये आपके सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत से कम उम्र के बच्चे जिनको बहुत सा अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो समाज परिवार से ही कट जाते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, दोस्त के बात पर ज़्यादा विश्वास होता है। उसी तरह से कोई अगर गलत सोसाइटी में पड़ गया, गलत समाज में पड़ गया, तो इतना जान लीजिए 5 आप वो आदमी है, आप व्यक्ति क्या हैं, आप 5 उन लोगों के एवरेज होते हैं जो लोगों से हमेशा आप जुड़े रहते हैं, जिनसे आप जुड़े रहते हैं। हमेशा आपके मित्र लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप परिवार से कटें, लेकिन जो आपका हित नहीं चाहता है वो आपको परिवार से काट देता है। आपको अपने माता पिता के प्रति शिकायत हो जाएगा, आपको भाई बहन के प्रति शिकायत हो जाएगा, अपने खानदान के प्रति शिकायत हो जाएगा, आपको अपने धर्म के प्रति शिकायत हो जाएगा। तो ये अगर हो रहा है तो आप अपने आप को जांचें, ज़रूर देखें इस बात को कि सबसे पहली बात है कि हम फैमिली का जो डिफिनीशन देते हैं कि फादर एंड मदर आई लव यू, ये डिफिनीशन है। परिवार से बढ़िया या परिवार से भला चाहने वाला आपका कोई नहीं हो सकता है, याद रखिए। सारी जानकारी के ऊपर है ज्ञान है, ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञानी बनिए। अगर ज्ञानी आप नहीं बनते हैं तो आज का समाज आपको हर तरह से तिरस्कृत, अच्छा टाइम है आपका तो आपको बहुत प्रशंसा करेगा, आपके साथ हेलो हाय करेगा, लेकिन आपको बुरे टाइम में आपका फैमिली ही काम देगा, आपकी पत्नी काम देगी, आपका पति काम देगा, आपके बच्चे काम देंगे, आपके माता पिता काम देंगे। इसलिए कभी भी अपने परिवार से हमेशा जुड़ के रहिए। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ सब कुछ तिरोहित हो जाता है, कोई शिकायत किसी से नहीं होती है। प्रेम है, आपका बच्चा है, अगर उससे शिकायत भी है आपको तो आपका बच्चा है ना, गलती किया है माफ़ कर दीजिएगा। उसी तरह माता पिता है, माता पिता से कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, तो आखिर आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं। तो सबके बाद जब ये आप सोचना शुरू कर दीजिएगा तो आपका व्यक्तिगत उत्थान होगा, जीवन में आप खुश रहिएगा। जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जाती हैं, इसलिए अपने लोगों को माफ़ कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसका ध्यान रखता हूँ। धन्यवाद। और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है।